हेलो वीवर्स, दिस इज़ महमूद और इस वीडियो में हम सीरीज़ कंप्लीशन से रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। राइट। सो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि जी व्हाट डज सीरीज़ कंप्लीशन मीन्स। राइट। सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस है आपके पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज़ अ सीक्वेंस। राइट। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। राइट। यानी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इनको हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस के टर्म्स हैं। राइट। और इसी तरह 2 इज़ द फर्स्ट टर्म, 4 इज़ द सेकेंड टर्म, 6 इज़ द थर्ड टर्म, 8 इज़ द फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। राइट। अब अपने करना क्या होता है सीरीज़ कंप्लीशन में कि जी 8 के बाद जो मिसिंग टर्म है वो आपने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है ना। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आपने उस सीक्वेंस में एक पैटर्न होगी, तो वो पैटर्न आप देखेंगे और उसी पैटर्न को फॉलो करके आपने जो मिसिंग टर्म होगा उस सीक्वेंस में वो आपने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो इस सीक्वेंस में जो पैटर्न है वो आपके पास ये है कि जी फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप 2 ऐड कर दें यू विल गेट 4 द नेक्स्ट टर्म। राइट। सिमिलरली 4 के साथ अगर आप 2 ऐड कर दें यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म, 4 + 2 = 6। राइट। इसी तरह 6 के साथ अगर आप देन 2 ऐड कर दें तो 6 + 2 = 8। तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म होगी, जो मिसिंग टर्म है, तो 8 के साथ आप 2 ऐड कर दें तो जो मिसिंग टर्म होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 + 2 = 10। राइट। सो द मिसिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ 10। तो अगर आप तो आपने देखा है यहाँ पे कि इस सीक्वेंस में जो पैटर्न है वो ये है कि हर एक टर्म के साथ आप 2 ऐड करें, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। राइट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जी व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब सीरीज़ में आपके पास जो टर्म्स हैं वो हैं 4, 6, 12, 14, 28, 30 एंड सो ऑन। राइट। तो आपने ये जो मिसिंग टर्म है 30 के बाद जो मिसिंग नंबर है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सीक्वेंस है आपके पास। तो अगर आप गौर करें तो इसमें 2 सीरीज़ हैं। राइट। फर्स्ट सीरीज़ कौन सा है कि अगर आप ये वाला टर्म लें, फर्स्ट टर्म, देन थर्ड टर्म, देन फिफ्थ टर्म। राइट। तो ये आपका फर्स्ट सीक्वेंस बन जाएगा। राइट। फर्स्ट सीक्वेंस इज़ 4, यानी जो ऑड पोजीशन पर हैं उनको आप ले लें, 4, 12, 28। राइट। और इसी तरह जो आपका सेकंड सीक्वेंस बन रही है वो इवन जो पोजीशन है वो है 6, 14, 30। राइट। सो द सेकंड सीक्वेंस इज़ 6, 14, 30 एंड सो ऑन। ठीक है। तो जो मिसिंग टर्म है, तो मिसिंग टर्म में आपके पास ऑड पोजीशन आ रही है, तो ऑड पोजीशन वाले जो सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस है, वो आपका फर्स्ट सीक्वेंस है। राइट। तो फर्स्ट सीक्वेंस के बाद जो फर्स्ट सीक्वेंस में जो फोर्थ टर्म है वो आपका बेसिकली जो गिवन सीक्वेंस होगा उसका मिसिंग टर्म होगा। सो फर्स्ट सीक्वेंस आपके पास है 4, 12, 28 एंड देन आपने मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो आपका डिफरेंस है वो कितना है, वो 8 का है। ठीक है। सो 4 + 8 = 12, आपके पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। राइट। अब अगर आप देखें तो 12 और 28 के बीच जो डिफरेंस है वो 16 का है। इट मीन्स के 8 का डबल, तो 8 का डबल कितना आता है, 16। राइट। तो 12 के साथ आप 16 ऐड करें, यू विल गेट 28। और इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म होगा 28 के बाद, तो वो क्या होगा, वो प्रीसीडिंग जो आपके पास डिफरेंस है उसका डबल होगा, यानी 16 का डबल आपके पास क्या होगा, 32। तो इसका मतलब ये होगा कि 28 के साथ आप 32 ऐड करें, यू विल गेट 60। राइट। सो इस फर्स्ट सीक्वेंस का जो नेक्स्ट मिसिंग टर्म है वो है 60। तो आपके पास जो गिवन जो सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस में
जो मिसिंग टर्म है वो आपका क्या होगा, मिसिंग टर्म इज़ 60, राइट। तो आपका मिसिंग टर्म 60 आ गया।